हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस अगेन। आप सब कैसे हैं? आई होप घर पे बिल्कुल सब ठीक है, आप भी बिल्कुल स्वस्थ हैं और अपना काम बिल्कुल टाइम पर कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट। 6.3 में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और वो है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। आई नो आप सभी स्टूडेंट्स शायद इस प्रॉपर्टी को पहले से ही जानते हैं, बिकॉज हम 6th क्लास में या 5th क्लास में भी इस टॉपिक के बारे में कई बार स्टडी कर चुके हैं। तो हो सकता है सभी बच्चों को इसके बारे में पता हो, और अगर नहीं पता है तो आज की वीडियो आपके लिए। स्टूडेंट्स, हमें कहा गया एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। दैट मीन्स हमारे ट्रायंगल में एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, और वो क्या होती है वो उसके बारे में अब बात करते हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल के अंदर कितने एंगल्स होते हैं मैंने आपको बताया था। एक ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल है ना, 1 2 3, 1 2 3, A B एंड C। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम अगर हम कभी करते हैं तो उसका सम हमेशा ही कितना आने वाला है? 180 डिग्री। अगर हम ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम करते हैं, द सम ऑलवेज विल बी 180 डिग्री। ये है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। क्या है इसका नाम? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो आप एक हैज करके लिख सकते हो, द सम ऑफ ऑल 3 इंटीरियर एंगल्स of a triangle is 180 डिग्री। क्या बताया मैंने? द सम ऑफ ऑल 3 इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये आपका क्या है? प्रॉपर्टी। अब आप जब 6.3 स्टार्ट करेंगे तो यहां पे आपको बोर्ड पे जितना भी दिखाई दे रहा है एज इट इज 6.3 स्टार्ट होने से पहले आपको राइट डाउन करना है। प्रॉपर्टी, डायग्राम, नंबर्स एंड डेफिनेशन। ओके स्टूडेंट्स, और इसी डेफिनेशन के बेस्ड हम क्या करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन सोल्व करने एक्सरसाइज 6.3 के, जो हमें इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड रखने हैं। कुछ क्वेश्चन शायद पिछली प्रॉपर्टी पे भी होंगे जो आपने 6.2 में पढ़ा था, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के बारे में, और इसके बारे में अब हमने यहां पढ़ लिया है दोनों का यूज करके, और कुछ एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। यहां पे देखो क्या दिया हुआ आपको, कुछ ट्रायंगल्स हैं, 6 पार्ट्स हैं, उसमें से सभी पार्ट्स तो करवाऊंगा नहीं, कुछ पार्ट्स आपकी प्रैक्टिस के लिए भी हैं जो आपको खुद से करने अपनी फेयर नोटबुक में, लेकिन कुछ पार्ट्स मैं आपको करवा दूंगा और शायद 1 या 2 के हिंट भी दे दूंगा। डोंट वरी, मैं आपके साथ हूं। ठीक है, यहां पे आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब x एक जगह है या 2 जगह है या 3 जगह पे है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो बस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले सबसे सिंपल क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। यहां पे हमारा फर्स्ट पार्ट है, यहां देखो फिर यहां पे इन ट्रायंगल ABC, एंगल A इज इक्वल टू x, एंगल B इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री। We know that एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या रहेगा? एंगल सम प्रॉपर्टी of a triangle, ओके। A प्लस B प्लस C यानी कि तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। यही तो अभी डिस्कस किया है, और इसी के साथ तो हमने चैप्टर की शुरुआत की थी। सो एंगल A की वैल्यू x, B की वैल्यू 50 डिग्री और C की वैल्यू 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों का सम निकालो, कितना आएगा? x प्लस 50 प्लस 60
x तो ऐड नहीं हो सकता क्योंकि ये तो वेरिएबल है, तो इन दोनों का सम कितना आएगा 110 डिग्री। यहां पे क्या है 180 डिग्री। अब अभी तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था और पहले भी लीनियर इक्वेशन में बता चुका हूं कि जब हमें वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो हमें ट्रांसपोज करना पड़ेगा। x की वैल्यू कितनी आएगी 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, सो x इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड दिस इज योर आंसर बिकॉज आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, आप ये ध्यान से देखो और समझो कि चीजें कितनी आसान है। ठीक है, अब इसे याद कर लो, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। अब फोर्थ पार्ट करेंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट थोड़ा इजी है तो उसकी कोई जरूरत नहीं है आपको करवाने की, सेम इसी तरीके से, बस उसके अंदर क्या है, अगर आपको बात करें यहां पे इस तरीके का एंगल बना हुआ है और इसका मतलब क्या होता है 90 डिग्री, तो यानी कि सेकंड एंगल 90 डिग्री हो गया और फर्स्ट एंगल 30 डिग्री और एक x है, वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, आप लोग आसानी से कर लोगे। इसे मैं थोड़ा इरेज करने वाला हूं, नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज कर लो, लिखने के बाद दोबारा रिज्यूम कर लेना, फिर शुरू हो जाऊंगा मैं तो, है ना। कितनी अच्छी फैसिलिटी है आपको घर बैठे बैठे कि टीचर को ही रोक दिया पढ़ाने से जब तक काम पूरा नहीं होगा। क्लास में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं था। तो बच्चों फिर अब करते हैं आपका क्वेश्चन का ये जो आपका फोर्थ पार्ट है। ठीक है, फोर्थ पार्ट में यहां पर क्या दिया हुआ है, अब यहां पे ट्रायंगल का नाम नहीं दिया हुआ, आप खुद से रख लो, है ना, खुद रख दो, कोई प्रॉब्लम थोड़ा ना है। यहां लिखो इन ट्रायंगल ABC, एंगल A 50 डिग्री, एंगल B X और एंगल C वो भी X। We know that एंगल A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन आपको पता है, आपको कंप्लीट लिखना भी पड़ेगा। क्या लिखोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, A की वैल्यू 50 डिग्री, B की वैल्यू X, C की वैल्यू X और ये हो गया 180। अब इनको ऐड करो, आंसर आएगा 50 डिग्री प्लस 2x। और कुछ महान बच्चे होते हैं जो इनको ऐड करके या तो वो क्या करेंगे 52x दिखा देंगे या फिर 50x दिखा देंगे, या मतलब कुछ भी ऐसा जिसका सिर और पैर दोनों नहीं है वो दिखाएंगे, जबकि वो दोनों ही क्या है, गलत है। आपको चाहे मैं कितनी बार बता दूं कि वेरिएबल वेरिएबल के साथ प्लस होगा, कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ प्लस होगा, लेकिन ऐसे जिद्दी बच्चे जिन्हें माननी नहीं है ना, वो यही काम करते हैं। अब मान लीजिए मैंने 4 क्वेश्चन 6 पार्ट्स में से 3 पार्ट मैं करा रहा हूं, बाकी 3 बच्चे फिर भी गलत कर देंगे, जबकि होने नहीं चाहिए वो 3 पार्ट्स गलत। इतने आसान है, हर एक चीज बिल्कुल डिफाइन करके बता रहा हूं ना, फिर क्यों गलत करोगे, नहीं करना गलत। ठीक है, चलो अब यहां पे इक्वल टू में कौन बचा 180 डिग्री। अब जैसे फिर वो ये बात आती है, आपका जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन वाला जो मैं आपको करवा चुका हूं, उसे ध्यान से अगर आपने पढ़ा होगा तो ये सारा काम आपके लिए चुटकियों का है, बहुत आसान काम है। बिकॉज पहले क्या करोगे, कांस्टेंट टर्म को ट्रांसपोज करोगे तो क्या होगा 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 50 डिग्री, तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से 130 डिग्री। फिर क्या करते हैं, जो x यानी कि वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है उसे, लेकिन वो क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो वो ट्रांसपोज होने के बाद कहां जाता है, डिवाइड में। अगर जिस बच्चे ने फोर्थ चैप्टर जो हमारा लीनियर इक्वेशन है वो अच्छे से पढ़ रखा होगा, उसे सब पता चलेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर उसने वो नहीं पढ़ा है, उसे वो नहीं आता है, फिर क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। और क्या होगा, सो x इज इक्वल टू 65 डिग्री एंड दिस इज योर आंसर। ये सेकंड पार्ट। ये आपका 6th यानी कि लास्ट पार्ट, यहां पर भी A, B और C, या फिर दूसरा नाम दे दो A, यहां कर देते हैं A, B और C, मर्जी अपनी। ठीक है, कहीं भी अपना नाम दे सकते हो आप, A, B, C किसी तरीके से। यहां भी सारा काम सेम होगा। इन ट्रायंगल ABC एंगल A इज इक्वल टू 9, आपका यहां से क्या आ जाए, देखो मैं थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूं, आपको लिखना डिटेल में है, मैं शॉर्ट में थोड़ा सा सोल्व करके बता रहा हूं बस। एंगल A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। A की वैल्यू कितनी है, x, B की वैल्यू कितनी है
2x, c की वैल्यू कितनी है 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब आप शुरू करोगे तो क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल ABC, एंगल ए बी और सी सबकी वैल्यू लिखोगे, फिर वी नो दैट करोगे, फिर ये लिखोगे और यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखोगे। उसके बाद का काम मैं करवा रहा हूं, ठीक है। x प्लस 2x, तो ये क्या हो गया 3x, और 90 एज इट इज रहेगा क्योंकि 90 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, है ना, तो ये एज इट इज रहेगा, इसके साथ ऐड नहीं होगा। अब इसको ट्रांसपोज कर दो बस, 3x 180 माइनस 90, 3x इज इक्वल टू 90, ठीक है, 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो x इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि अब ये 3 कहां पर है, x के साथ मल्टीप्लाई में, तो ट्रांसपोज होके कहां जाएगा, डिवाइड में, 90 डिवाइडेड बाय 3, जिसका आंसर आ गया 30 डिग्री। अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, वैल्यू ऑफ x, फाइंड द अननोन x। हमें एंगल्स नहीं फाइंड करने थे, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। x की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है, लेकिन इन केस अगर वो कह देता फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, फिर क्या होता, फिर छोटा सा और काम करना पड़ता। एंगल A कौन है, x की वैल्यू कितनी आ गई 30, दैट मीन्स एंगल A तो कितना हो गया आपका 30 डिग्री, है ना, लेकिन एंगल B जो है ना वो 2x है, दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी है 30, विच इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंड दिस इज योर आंसर इन केस अगर वो एंगल्स की वैल्यू पूछता। लेकिन अभी केस की वैल्यू पूछी थी x की वैल्यू, तो आपका आंसर यहां पे खत्म हो जाएगा 30 डिग्री पे। क्लियर है, तो ये 3 पार्ट्स मैंने करवा दिए हैं, बाकी जो 3 पार्ट्स बचे हैं वो आपको करने हैं। बाकी पार्ट्स जो मैंने अब आपको दिए हैं ना, वो बिल्कुल आसानी से सोल्व तो हो जाएंगे, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आराम से एक ऐसी जगह पर बैठ के काम करना है जहां पे आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। जब आप देखोगे आपका, जैसे मैंने सेकंड पार्ट का तो हिंट दे ही दिया था आपको, एक बार थोड़ा सा और बता देता हूं हिंट आपको। इस तरीके से आपको दिया हुआ है कुछ, है ना, यहां पे एक 90 डिग्री दे दिया, ओके, और सॉरी ये थोड़ा सा उल्टा बन गया, ये बनेगा इस तरीके से, ये बन जाएगा यहां पे इस तरीके से, ये 90 डिग्री दे दिया आपको, सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं, और यहां पे 30 डिग्री दे दिया, और ये x। तो यहां कौन सी बड़ी बात है, नाम दो ABC, और 90 प्लस 30 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, फिर वही ट्रांसपोज वगैरह करके अपना आंसर निकाल लेना, आ जाएगा, है ना। आसान है, मुझे तो आसान ही लग रहा है, बाकी अगर किसी को डिफिकल्ट लगे तो वो मुझे बता सकता है। और इसी तरीके से आपका 5th पार्ट है। 5th पार्ट देखने में शायद किसी स्टूडेंट को मुश्किल लग सकता है, लेकिन है नहीं, x और x, हमारा तो सेम काम है, एंगल A प्लस B प्लस C, x प्लस x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तीनों को ऐड कर दो, 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 डिग्री बाय 3 इज इक्वल टू 60। ये आपका पार्ट नंबर 5, बस थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिख लेना, मैंने शॉर्ट में आपको हिंट दे दिया, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता कोई स्टूडेंट इसको करने में गलती करेगा। आई होप स्टूडेंट्स आप अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपनी एजुकेशन का भी ख्याल रख रहे होंगे, बिकॉज जीत उसी की होती है जिसकी तैयारी अच्छी होती है। तो स्टूडेंट्स मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, हैव अ गुड डे।